बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन पिल रूम से बाहर पिल गैदरिंग कंपटीशन में आ गया था। अब इन लोगों का लास्ट टेस्ट यानी कि फाइनल राउंड होने वाला है। इसमें इन लोगों को अपना बेस्ट पिल रिफाइन करना है और वो रिफाइंड पिल ही इस टेस्ट के टॉप 10 कैंडिडेट्स को चुनेगी, जिसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सभी लोग अपने अपने हेवनली फ्लेम्स को बुला लेते हैं। शेयन का भी हेवनली फ्लेम आसमान में चक्कर काट रहा होता है, पर फिर हर एक अल्केमिस्ट रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। सभी के फ्लेम मेडिसिनल कोल्ड्रोन में एंटर करते हैं। शेयन भी रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है और शेयन के पास उसके स्टोरेज रिंग से 100 तरह के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट निकल कर फ्लोट करने लगते हैं। जिसके बाद शेयन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके बाद जो वो स्टार्ट करने वाला है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। अब उसके स्टोरेज रिंग से 3 जेड बॉक्सेस बाहर निकलते हैं। उन जेड बॉक्सेस में शेयन के बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। शेयन थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है। इस मूवमेंट का वो बहुत समय पहले से इंतजार कर रहा था। ये जो बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है वो अगर सक्सेसफुली रिफाइन हो जाती है तो अभी तक की शेयन की वो हाईएस्ट टियर मेडिसिनल पिल होगी, और इसीलिए ये अभी तक का उसका सबसे टफेस्ट रिफाइनिंग होगा। ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक तो इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा रेयर है, दूसरा ये रिफाइनिंग प्रोसेस इतना ज्यादा हार्ड है कि इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर शेयन से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो सबसे पहले तो वो इस पिल गैदरिंग कंपटीशन से बाहर निकल जाएगा, दूसरा मास्टर याला का वो पिल तैयार नहीं हो पाएगा और सारे ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन शेयन अपने दिमाग को साफ करता है, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के रिफाइनिंग मेथड्स को एक बार अच्छे से याद करता है और एक लंबी सांस के बाद इंग्रेडिएंट्स को मेडिसिनल कोल्ड्रोन में डालने लगता है। शेयन के ग्लेज लोटस हॉट फ्लेम से मेडिसिनल कोल्ड्रोन का टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, जिसके बाद वो 100 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो हवा में तैर रहे थे उनको एक एक करके डालता है। 10 ही मिनट्स बीते थे कि मेडिसिनल कोल्ड्रोन से अच्छी खुशबू आने लगती है। शेयन ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है, पर ये तो अभी पहला ही स्टेप था, ये फर्स्ट बैच था। और इस तरह से शेयन यही प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू करता है और इस तरह से धीरे धीरे करके ये स्लो प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है। पर दोस्तों शेयन ये रिफाइन कर रहा है, इस बीच में शेयन को कुछ अलग तरह की चीजें फील होती है। शेयन जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस कोल्ड्रोन में डाल रहा है, शेयन को ये फील होता है कि जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अंदर रिफाइन हो रहे हैं उसके अंदर इस बार शेयन की स्पिरिचुअल ऑरा भी हल्की हल्की मिक्स हो जा रही है। ऐसा शेयन के साथ नॉर्मली नहीं होता था। शेयन को समझ में आता है कि ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अब शेयन एक टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, एक टियर 8 के अल्केमिस्ट वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये जो स्पिरिचुअल ऑरा मेडिसिन में मिक्स हो रहे हैं उससे इस मेडिसिन की क्वालिटी अपने ही लेवल के टियर 7 के मेडिसिन से एक स्टेप अप होगी। अब इसी तरह से लगभग 1 घंटा बीत जाता है और शेयन इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का 1/3 रिफाइन कर चुका होता है। इस रिफाइनिंग की वजह से वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मेडिसिनल पाउडर और फिर मेडिसिनल लिक्विड्स में बदल गए हैं। लेकिन इसके बाद शेयन और थोड़ा सा टेंस्ड होता है, जिसके बाद एक गहरी सांस भरता है और जो ये 3 जेड बॉक्सेस हैं उनको खोलता है। शेयन सबसे पहले 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिट वाइन को बाहर निकालता है, पर बाहर निकालते ही उसके अंदर से एक रिच लाइफ फोर्स बाहर निकलने लगती है। शेयन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही उसे वो मेडिसिनल कोल्ड्रोन में डाल देता है। तुरंत ही अपने माइंड को फोकस करता है और फिर फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। पर इस टेम्परेचर के बावजूद भी मेडिसिनल कोल्ड्रोन में वो स्पिरिचुअल वाइन थोड़ा सा भी चेंज नहीं दिखाता है। शेयन देखता है कि वो स्पिरिचुअल वाइन में हल्की हल्की लाइट्स बाहर निकल रही है, जो कि उसको कोल्ड्रोन के हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर रही है। पता चलता है ये जो हाई लेवल की चीजें होती हैं इनमें अपना ही एक इंटेलिजेंस होता है और ये एबिलिटीज पोजेस करती है जो कि इन लोगों को इस तरह के कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकती है। पर शेयन को इस स्पिरिचुअल वाइन को हराना होगा ताकि वो बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल बना सके। शेयन जिसके बाद अपनी आंखों को बंद करता है और अपने फायर की टेम्परेचर को और बढ़ाता है, जिसके बाद वो अंदर की लिक्विड से उसे वाइब्रेट कराने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिट वाइन अब ब्रेक होने लगता है। उसके अंदर से ड्रॉप्स बाहर निकलने लगते हैं। शेयन इसे देखकर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब जैसे
जैसे ही उससे लिक्विड बाहर निकलने लगता है, ये जो 100 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से पाउडर बनाया था उन पाउडर्स को उन लिक्विड से मिक्स कराने लगता है और ये पहला मर्जर बहुत ही परफेक्टली हो जाता है और ये करने में शिवयन को लगभग एक दिन लग जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को दूसरे अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो कि प्लेटफॉर्म में हवा में अपने अपने पिल्स को रिफाइन कर रहे थे। ये पूरा अरीना बिल्कुल शांत था। सभी लोग इन टैलेंटेड अल्केमिस्ट को देख रहे थे। सभी लोग बेसब्री से फाइनल डे का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसी दिन इस कंपटीशन का क्लाइमेक्स दिखाई देगा। अब दोस्तों ये दूसरा दिन था और अब कुछ अल्केमिस्ट अपना पिल तैयार कर लिए थे, पर दोस्तों ये लो लेवल के पिल्स बनाए थे। इसी वजह से इनको देखकर ऑडियंस में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। सभी ऑडियंस एक पिल लाइटनिंग का इंतजार कर रहे थे। पिल लाइटनिंग वो लाइटनिंग होती है जो कि आसमान में नेचुरली एक हाई ग्रेड के पिल के फॉर्म होने के बाद होती है। पिल लाइटनिंग एक टीयर 7 के लो लेवल के पिल से भी फॉर्म होती है और इसीलिए अभी तक जो पिल फॉर्म हुई वो सभी टीयर 7 से लो ग्रेड के पिल्स थे। और तभी कुछ घंटे और बीतते हैं और अचानक से आसमान में काले बादल छाते हैं और दोस्तों एक जोर की पिल लाइटनिंग होती है, पर एक ही बार में वो खत्म हो जाती है। पता चलता है कि यहाँ पर एक टीयर 7 का पिल फॉर्म हुआ है, पर ये पिल टीयर 7 के लो ग्रेड का पिल है। पर इस बीच हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा परेशान है क्योंकि इस समय के दौरान शिवयन से एक गलती हो गई थी। अब ये गलती माइनर थी, इसी वजह से शिवयन का ये प्रोसेस रुका नहीं है। शिवयन ने स्नोबोर्न गिनसेन को रिफाइन करने के दौरान जो बाकी के 100 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है उन पे ध्यान देना छोड़ दिया था। इसी वजह से अब उन 100 इंग्रेडिएंट्स को शिवयन को दोबारा रिफाइन करना होगा। तो इससे आप क्या समझे, वो स्पिरिचुअल वाइन अब रिफाइन हो चुका है और शिवयन स्नोबोर्न गिनसेन तक पहुंच चुका है और इसी तरह से अब और रिफाइनिंग चलता है और आसमान में 2-3 और लाइटनिंग दिखाई देते हैं। दिन फिर से बदल जाता है। अब इस जगह में ऑलमोस्ट 50 ही अल्केमिस्ट है जो कि अभी भी अपना रिफाइनिंग कर रहे हैं। ऑडियंस की नजर इन्हीं पर है क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हीं 50 लोगों में से कोई ऐसा होने वाला है जो कि इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने वाला है। फिर आसमान में पिल लाइटनिंग होने लगते हैं जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर टीयर 7 के मिडिल ग्रेड तक के पिल बनाए जा चुके हैं। पर अभी भी शिवयन, सोंगचिंग, शाओयिंग, दानचैन और वो मूगू अपनी रिफाइनिंग में लगे हुए हैं। शिवयन की नजर शाओयिंग, सोंगचिंग और दानचैन पर जाती है। शिवयन देखता है उन लोगों के मेडिसिनल कोल्ड्रोन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्स बाहर निकल रहे थे। शिवयन समझ जाता है कि ये लोग भी जो पिल बना रहे हैं वो कोई मामूली पिल नहीं है और इसीलिए शिवयन थोड़ा सा टेंस्ड होकर सोचता है क्या पता शिवयन का बोन ग्रोइंग पिल इन पिल्स को टक्कर भी दे पाएगा या नहीं। अब फाइनल डे का समय नजदीक आ रहा था तो आसमान में पिल लाइटनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इन पिल लाइटनिंग्स को देखकर अब ऑडियंस में बहुत ज्यादा सरप्राइज वाला माहौल था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ये लोग हाई ग्रेड के पिल्स को देख रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पूरे अरीना में फैल गई थी। कोई भी पर्सन जो 1000 लेवल से नीचे का है सभी इस तरह के पिल के फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन इन लाइटनिंग्स के बीच हम लोग शिवयन को देखते हैं जिसका कोल्ड्रोन का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब शिवयन का कोल्ड्रोन रेड हो गया है। पर शिवयन कोल्ड्रोन को देखकर बड़ा खुश है क्योंकि उसके अंदर से ऐसे एनर्जी रिपल्स बाहर निकल रहे हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि शिवयन का ये जो पिल फॉर्म हो रहा है ये ऑलरेडी टीयर 7 के हाई ग्रेड पे पहुंच चुका है और इसको और ज्यादा रिफाइन करने के बाद ये आराम से टीयर 8 पे पहुंच जाएगा। कोल्ड्रोन के अंदर पिल का फॉर्मेशन हो रहा है। पर इस तरह से हम लोग बहुत सारे अल्केमिस्ट को भी देखते हैं जो कि इस टाइम के दौरान फेल हो जाते हैं। अब जो अल्केमिस्ट बच चुके हैं उसमें लोवेस्ट अल्केमिस्ट बैच एक टीयर 7 के मिडिल ग्रेड का बैच है और इसमें हाईएस्ट टीयर 8 के अल्केमिस्ट गुरु तक का बैच है। शिवयन की नजर उनमें से एक अल्केमिस्ट गुरु बैच पर जाती है। उसे होल्ड करने वाला पर्सन एक ओल्ड मैन था। शिवयन देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि इससे पहले शिवयन की नजर इस पे नहीं गई थी क्योंकि ये पर्सन अपने एनर्जी को बहुत ही अच्छे से सप्रेस कर लिया था। पर फिर हम लोगों को टावर के तीनों हेड्स को दिखाया जाता है जो कि उसी ओल्ड मैन के बारे में बात कर रहे थे। पता चलता है इस ओल्ड मैन का नाम किन हुआ है और ये ओल्डर जनरेशन यानी कि मास्टर यालाओ के जनरेशन का है। हमें ये भी पता चलता है कि ओल्ड किन हुआ यालाओ के साथ था और वो लोग बोन चिलिंग फ्लेम एक साथ ढूंढने के लिए गए थे क्योंकि उस वक्त याओ चैन को वो बोन चिलिंग फ्लेम मिल गया था। इसीलिए किंग हुआ 3000
1000 बर्निंग फ्लेम को इस बार पाने के लिए कॉम्पीट कर रहा है। और किंग हुआ के मेडिसिनल कोल्ड्रोन को देखकर ये पता चल रहा है कि ये जो पिल इस वक्त बना रहा है वो ऑलरेडी टियर 8 लेवल पर पहुंच चुका है। ये तीनों हेड ये सभी किंग हुआ के दोस्त हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कहीं ये किंग हुआ इन यंगर जनरेशन के बीच में अपने आप को एम्बेरस ना कर ले, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं और ये यंगर जनरेशन से फाइट कर रहे हैं। तो अगर वो यंगर जनरेशन इनके ऊपर आ जाए तो इनके लिए वो बहुत ज्यादा बेइज्जती जैसी बात होगी। पर यही सारी बातों के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सीन्स काफी ज्यादा मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, आगे की वीडियो में भी नहीं होगी। और जो डिटेल में आपको सारी चीजें बताई जा रही है वो सारी डिटेल्स मेन एपिसोड में नहीं दिखाई जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।